रानी और परी अनाथ हो चुकी थी क्योंकि उनके माँ बाप का एक्सीडेंट हो चुका था और उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्या करे। वह भूखे प्यासे रहा करती थी, लेकिन एक दिन उनके पास इतना सारा पैसा आ गया कि वह तो अब बहुत ही बड़ी दुकान खोल ली थी। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और स्टोरी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव था जिस गांव में एक बहुत ही बड़ा खुशहाल परिवार रहता था। उस गांव में महेश और जानकी रहा करती थी, जिनकी दो बेटियां थी, परी और रानी। परी बड़ी थी और रानी बस 2 साल की छोटी। चारों बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। बस उनका जीवन इसी प्रकार से गुजर रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, दोनों जानकी और महेश दोनों कहीं घूमने जा रहे थे। उसी बीच उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों वहीं पर भगवान के प्यारे हो जाते हैं। रानी और परी को भी थोड़ी बहुत चोटें आती है, जिससे वह दोनों तो बच जाती है, लेकिन अपनी माँ बाप के जाने के बाद उनका पूरा संसार ही बदल जाता है। वह रोती बिरखती कुछ दिनों कुछ महीनों अपने घर में गुजारती है, लेकिन घर का सारा अनाज खत्म हो जाता है। इसलिए पेट पालने के लिए वह कुछ काम खोज रही थी। गांव में सब चारों तरफ भटक रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी काम देने से साफ मना कर दिया करता था। इसलिए एक गांव का सेठ था, उसका बहुत ही बड़ा ढाबा था, बहुत अच्छा चलता था। बहुत विनती करने के बाद वहाँ उन दोनों बहनों को काम तो मिल जाता है, लेकिन वह सेठ दोनों बहनों से इतना काम करवाता है, इतना काम करवाता है, और खाने के नाम पर बचा खुचा कुछ ही खाना मिलता है। रात दिन 24 घंटा काम। उन्हें तो आराम करने के लिए भी फुर्सत नहीं था, लेकिन पेट की भूख के मारे वे दोनों वहाँ पर काम कर लिया करती थी। उनकी उम्र लगभग 12 और 14 साल हो रहे थे। दोनों बच्चियां अनाथ हो चुकी थी। अपनी माँ बाप के लिए वो बहुत रोती थी और तो और जब उन्हें रात दिन काम करने के बाद भी 2 वक्त का भोजन ढंग से नहीं मिल पाता था, तो वो बहुत ही बिलखने लगती थी। एक समय था जब वह दोनों बच्चियां बहुत ही जागती थी, बहुत ही खेलती थी। जो भी बनाने का मन करता था बनाकर खा लिया करती थी। दोनों बच्चियां बहुत ही टेस्टी खाना बनाती थी, लेकिन अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद वह खाने का स्वाद ही भूल गई थी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसलिए साल से 2 साल हो गए ढाबा में काम करते करते वो अब थक चुकी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन तो हद ही हो गया। रानी से एक शीशे का गिलास अचानक से गिर गया, जिसकी वजह से सेठ दोनों को नौकरी से ही निकाल दिया। वह दोनों बच्चियां अब अपने घर पर आकर अपने माँ बाप के फोटो के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। उनकी मदद करने वाला न कोई रिश्तेदार, न कोई गांव के लोग। बस वे दोनों ही बच्चियां अकेले में ही दोनों को सांत्वना देती और रोते रहती। वैसे ही 4 से 5 दिन गुजरे थे। थोड़े बहुत जो पैसे थे उनके पास, वह भी अब ख़त्म हो गया था। बस अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उन्हें उसकी एक बहन को, यानी कि परी को आइडिया आता है। वह रानी से बोलती है, क्यों ना हम दोनों कुछ बनाकर पिताजी के ठेले पर ही कुछ बेच लिया करेंगे। कुछ खाना बनाकर बेचेंगे तो हमारा इनकम अच्छा होगा। उस पर दोनों पैसों की तलाश करती है। घर में कहीं पर भी उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं। थोड़े बहुत 100-200 पैसे थे तो उससे क्या होता। हाँ, तभी परी को अचानक याद आता है कि माँ के कुछ गहने हैं। ये गहने वो निकालती है और रानी परी दोनों सुनार के पास जाकर बेचती है और उन पैसों से एक छोटा सा दुकान गांव में ही ले लेती है और वहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना बनाकर 100 रुपये प्लेट में ही बेचती है। शुरू में तो 2 से 4 ग्राहक आए थे और उनके खाने खाकर, इतना स्वादिष्ट खाना खाकर तारीफ पे तारीफ कर रहे थे। और देखते ही देखते महीने, 2 महीने, 6 महीने
महीने में उनका दुकान ढाबा छोटा सा इतना चलने लगा कि वह छोटे से दुकान से बड़ा सा ढाबा बना ली। उस सेठ से भी बड़ा। उस सेठ को जब पता चला तो वह जल भूनने लगा कि यह कैसे हो सकता है। जब वह उसके ढाबे को चुपके से देखता है तो पता चलता है कि परी और रानी को तो खाना बनाने आता था। मुझे यह बात तो पता ही नहीं था। मैं तो उनसे सिर्फ काम करवाती थी, बर्तन धुलवाता था, सारा काम करवाता था, लेकिन खाना नहीं बनवाया आज तक। मुझे पता रहता तो यह सारे ग्राहक मेरे पास ही आते। वह चुपके से किसी से एक प्लेट खाना मंगवा कर भी वह सेठ खाया था और सचमुच बहुत लजीज, बहुत स्वादिष्ट। 100 रुपये प्लेट में इतना अच्छा भोजन तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। देखते ही देखते सेठ का ढाबा बंद हो गया और उस गांव में रानी परी के ही ढाबा चलने लगे। सेठ तो कुछ करना चाहता था कि उनका ढाबा बंद हो जाए और रात को एक दिन पेट्रोल सारा छिड़क कर आग लगा दी। देखते ही देखते रानी और परी का ढाबा जलकर स्वाहा हो गया। लेकिन फिर भी वो दोनों बहनें हिम्मत नहीं हारी और कुछ पैसे जो जमा थे उससे फिर से उस जगह पर बहुत अच्छे से ढाबा को फिर से मरम्मत करवाती है। यह सारी हिम्मत देखकर सेठ धरा का धरा रह जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके पास तो कुछ जो भी नहीं था, इसलिए वह रानी और परी के पास माफ़ी मांगता है और सारी सच्चाई बतला देता है। रानी परी उन्हें माफ़ कर देती है और वहीं पर उसे कुछ काम दे देती है। उनका ढाबा इतना अच्छा चलने लगता है कि वो अपना घर भी बहुत अच्छे से बहुत बड़ा बनवा लेती है और देखते ही देखते उनका गांव से शहर में भी ढाबा खुल जाता है। वो अपना ब्रांच और भी बढ़ा लेती है। तो दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज एक और कहानी इसमें ही ऐड करके सुनाते हैं। तो मेरे चैनल अगर अच्छा लगेगा मेरा स्टोरी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बूढ़ी अम्मा थी जो गांव में रहा करती थी। वह जड़ी बूटी में बहुत ही माहिर थी पहचानने में। वह किसी का भी गांव में तबीयत खराब होता था तो सभी उनके पास आते थे और जड़ी बूटी से इलाज कर देती थी। असल में उनका बेटे बहू उन्हें घर से बाहर कर दिए थे क्योंकि बहू को अपनी सास बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन बेटा प्यार करता था, इसलिए अपनी पत्नी से चुपके से माँ से जाकर मिल लिया करता था और माँ का हाल चाल पूछकर उनका खर्चा भी उठाता था। लेकिन उनकी पत्नी को पता नहीं था और वैसे भी वह बूढ़ी अम्मा गांव के लोगों का इलाज करके भी तो कुछ पैसे कमा लिया करती थी। वह लोगों से पैसे नहीं मांगती थी, सभी खुशी से ही दे दिया करते थे। इसी प्रकार से उनका एक शहर का आदमी उस गांव में आया और अम्मा की जब यह कलाकारी देखा, यह हुनर देखा, यह गुण देखा तो वह शहर में चर्चा करने लगा और देखते ही देखते वह अम्मा को शहर में एक मेडिकल होम्योपैथिक आयुर्वेदिक का दुकान खुलवा दिया और उनका वहाँ पर बहुत ही अच्छा से चलने लगा। देखते ही देखते अम्मा बहुत पैसे वाली हो गई। हाँ, पैसे वाली हो गई तो उसकी बहू को बहुत तकलीफ होने लगी। वो अपनी सास को कैसे घर से बाहर निकाल दी। अब ये भी उसकी बहू को पछतावा नहीं था, बस पैसे का लालच था और यह बात उसका बेटा जानता था। इसलिए लाख कहने के बाद ही अपनी पत्नी को वह अपनी माँ को अपने पास नहीं लाया। वह जानता था कि यह सब पैसों के लिए कर रही है। वह बूढ़ी अम्मा वहाँ पर पैसे कमाती और जितने भी पैसे होते वह गरीबों में बांट दिया करती थी, अनाथालय वृद्धाश्रम में भी दे दिया करती थी और वहीं पर एक बहुत बड़ा घर भी बनवा ली थी। वह अपने पोते के नाम सारा जमीन कर दी थी। वह नहीं चाहती थी कि अब वो अपनी बहू के पास रहे। उसको वहाँ पर नौकर चाकर सारी चीज़ का सुविधा हो गया था। वैसे तो बेटा यह सब ध्यान देता ही था। देखते ही देखते भी उस महिला की मृत्यु हो जाती है और फिर यहाँ पर उनका पोता रहने लगता है। पोता भी आयुर्वेदिक का गुण में बहुत अच्छा था क्योंकि वह दादी के पास अपनी माँ से चुपके से आकर सारा हुनर सीख लेता है। अब वह पोता वहीं पर रहता है, अपनी माँ को अपने पास फिर भी नहीं रखता है। पिताजी तो अब उनके पास आके रहते हैं। उसकी माँ भी आना चाहती है लेकिन वह मना कर देता है। उन्हें सबक सिखाना चाहता है कि दादी किस प्रकार से अकेले रहती थी। देखते ही देखते उसकी माँ को तो अब
सारा सच्चाई पता चल जाता है कि किस प्रकार से मैं अपनी सास को बेइज्जती की थी और ना गलती रहते हुए भी घर से बेदखल की। वो बेचारी अकेले इसी प्रकार तो रहती थी। आज अपनी गलती पर उसे बहुत ही पछतावा हो रहा था। वह आंसू पे आंसू बहाए जा रही थी, लेकिन कोई भी देखने वाला नहीं था और उसे अपनी गलती का एहसास तो हो गया। तब उसका पति उसी के साथ गांव में रहने आ गया। वो बोला कि मैं अब तुम्हें अपनी अम्मा के घर में तो नहीं लेके जाऊंगा। जीते जी जब वह तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए तो मैं क्यों भला उनके घर में तुम्हें कैसे लेके जा सकता हूँ। और अपनी पत्नी के साथ गांव में ही रहने लगा, लेकिन उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तो दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अपनी गलती का टाइम पे अगर एहसास हो जाता तो वह आज करोड़ों में खेल रही होती और अपनी उसकी सास भी बहुत बेटे बहू के साथ अपनी लास्ट समय में खुशी से जिंदगी बिताती। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टोरी पसंद आए तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।